हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक, जो कि है टेरिटोजेनिक इन्फेक्शन। तो आज की जो क्लास है इसमें हम टेरिटोजेनिक इन्फेक्शन के बारे में सुनेंगे, जानेंगे और समझेंगे। वैसे टेरिटोजेनिक इफेक्ट्स इन्फेक्शन आपने बहुत जगह सुना होगा। जैसे कि अगर फार्माकोलॉजी भी पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे कोई ड्रग होता है जिसके एडवर्स इफेक्ट में लिखा रहता है टेरिटोजेनिक इफेक्ट्स। तो ये ओवरऑल जो आज तक हम टेरिटोजेनिक जो वर्ड सुनते आ रहे हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सेम जैसे कुछ टेरिटोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं, उसी के तरह से कुछ टेरिटोजेनिक इन्फेक्शन होते हैं। तो बेसिकली जो टेरिटोजेनिक का इन्फेक्शन या फिर टेरिटोजेनिक इफेक्ट्स हैं, इसका मतलब ये होता है। टेरिटोजेनिक इन्फेक्शन और टेरिटोजेनिक इफेक्ट्स का मतलब ये है, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें, टेरिटोजेनिक इफेक्ट दैट कैन कॉज कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज इन डेवलपिंग फीटस और एम्ब्रियो। इसका मतलब ये है कि टेरिटोजेनिक इफेक्ट्स या फिर टेरिटोजेनिक इन्फेक्शन, देखो जो टेरिटोजेनिक इफेक्ट आता है, इफेक्ट और इन्फेक्शन दोनों अलग अलग वर्ड है। इफेक्ट्स मतलब ये हो रहा है कि आप किसी भी प्रकार का कोई सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हैं, यानी कि चाहे वो ड्रग्स ले रहे हों या फिर किसी भी प्रकार का स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों इसका जो इफेक्ट पड़ेगा लॉन्ग टर्म के बाद, अगर जैसे मान लो फीमेल आज है, चाहे वो स्मोकिंग कर रही है या फिर ड्रिंकिंग कर रही है, किसी प्रकार का कोई ड्रग्स ले रही है, वेदर इट इज़ इनहेलेशन और इंजेक्टेबल, तो ये सारी चीज़ें ना ये तुरंत अभी कॉज नहीं करेंगी। अगर वो आने वाले समय में जब भी वो कंसीव करेगी, उस टाइम पे उसके टेरिटोजेनिक इफेक्ट दिखेंगे फीटस में। और वो टेरिटोजेनिक इफेक्ट क्या कॉज करेगा? कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज, चाहे वो कोई भी हो सकता है, रिलेटेड टू हार्ट, रिलेटेड टू आई, ईयर, एनीथिंग। तो चाहे उसके हार्ट में हो, आइज में हो, ये सारा इन्फेक्शन या फिर इन सारे में कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज कॉज करता है। यहीं पे आप अगर इन्फेक्शन के बारे में देखें, तो ये इन्फेक्शन मतलब कि ऐसे कौन कौन से इन्फेक्शन हैं जो कि प्लासेंटा को क्रॉस करके फीटस तक पहुंच रहे हैं। तो ये सारे इन्फेक्शन को हम बोलते हैं टेरिटोजेनिक इन्फेक्शन। तो आज हम इसी टेरिटोजेनिक इन्फेक्शंस के बारे में जानेंगे कि ऐसे अगर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन मदर को है, तो वो कंसीव करने से पहले एक बार प्री कंसेप्शन काउंसलिंग ले लेगी, प्रीनेटल टेस्ट ले लेगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके साथ अगर उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है किसी ये इन्फेक्शन है इनमें से कोई भी, तो क्या करेंगी कि वो जो भी एंटीनेटल विजिट के लिए जा रही हैं वहाँ पे बताएंगी, फिर फर्दर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी या फिर जो भी उसका मैनेजमेंट होगा वो किया जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन से इन्फेक्शन हैं। यहाँ पे एक निमोनिया होगा आपका, इसमें 3 इन्फेक्शन नहीं 4 इन्फेक्शन है, ठीक है। सबसे हमने यहाँ पे देखा है टोक्यो गेरू, आप लोगों ने सुना होगा टोक्यो गेरू। टोक्यो का जो इन्फेक्शन है वो सबसे इनिशियली 2 वर्ड्स हैं TO, तो इसका मतलब ये है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक प्रकार का प्रोटोजोअन इन्फेक्शन है जिसका एजेंट है टॉक्सोप्लाज्मा गोनाडी, ठीक है। ये प्रोटोजोआ इन्फेक्शन, ये जो कि अगर मदर को कॉज होगा, ये कॉज करता है या फिर इसका अगर इन्फेक्शन हुआ है, तो इससे आपको जो भी मदर है उससे क्या हो रहा है, वो ट्रांसफर होकर के प्लासेंटा को क्रॉस करके वो फीटस तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट आपका है CY, साइटोमेगालो वायरस। ये एक प्रकार का वायरस है जो कि कॉज करता है, आपको रैसेस हो सकते हैं मदर को, फ्लू लाइक इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके आगे जो भी सिम्टम्स हैं अभी डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये सारे सिम्टम्स इनमें देखने को मिल सकते हैं जो कि कॉज कर सकते हैं। और ये क्या होगा, ये ट्रांसफर भी हो सकते हैं, इसका जो भी इन्फेक्शन है वो फीटस में जा सकता है और उनको इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वन है जेनाइटल हर्पिस। जेनाइटल हर्पिस ये भी इन्फेक्शन आपका जेनाइटल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। और ये जो इन्फेक्शन है ये जनरली अगर इसका आप ट्रांसमिशन देखेंगे, तो जो ट्रांसमिशन है ये सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है। इसके साथ साथ अगर जो अब ये सोच रहे हो कि ये जेनाइटल हर्पिस है, ये फीटस तक कैसे पहुंचेगा, तो देखो जो जेनाइटल हर्पिस होते हैं वो फीटस तक पहुंचने का जो जरिया है
जो ट्रांसमिशन है वो एट द टाइम ऑफ लेबर होता है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। क्योंकि अगर वो इन्फेक्शन, क्योंकि हमें पता है जेनिटल हर्पिस जो है वो मदर के वल्वा एरिया पे होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह होगा, रेसेस होंगे, जो भी सारी इन्फेक्शन के जो भी सिम्टम्स देखेंगे वहीं पे देखने को मिलेंगे। अब क्या हो रहा है, जब चाइल्ड बर्थ होगा, जब फीटस डिलीवर होता है तो उसके कांटेक्ट में आता है, और जब फीटस उसके कांटेक्ट में आएगा इन्फेक्शन के, तो फिर उसको भी इन्फेक्शन कॉज होगा। जनरली इससे ना जो भी आइज वगैरह के इन्फेक्शन होते हैं या फिर बाकी जो भी फ्लू जहाँ यहाँ पे टच होता है, तो ये सारे इन्फेक्शन फीटस में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका आता है रूबेला। रूबेला को जर्मन मीजल्स भी बोला जाता है। ये जो रूबेला है ये भी क्या हो सकता है, प्लासेंटा के थ्रू कॉज हो सकता है, प्लासेंटा के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है फीटस में। तो ये जो इतने सारे इन्फेक्शंस हैं, ये क्या है, ये ऐसे इन्फेक्शन हैं जिनको टेरिटोजेनिक इफेक्ट बोला गया है, टेरिटोजेनिक इन्फेक्शन बोला गया है, जो कि मदर से फीटस में ट्रांसफर होते हैं। ये क्या करता है, कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज कॉज करता है डेवलपिंग फीटस या एम्ब्रियो में। अब इसमें हम एक एक करके देखेंगे कि ये है क्या। तो हम सबसे पहले देखते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बारे में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन है, ये किससे फैलता है, टॉक्सोप्लाज्मा गोनाडी से। अब ये क्या करता है, ये एक प्रोटोजोन इन्फेक्शन है। तो सबसे पहले तो ये फैलता जो है वो कैट बाइट से, कैट बाइट या फिर लिटर जो भी इंसेक्ट्स वगैरह उनसे फैल सकता है। इसके बाद से क्या है, रॉ मीट, अनकुक्ड मीट, जैसे कि जो भी कैट्स वगैरह हैं घर में घूमती हैं, उनके काटने वाटने से ये फैलता है। क्या फैलता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोनाइडी। और इसके साथ साथ अगर रॉ मीट है तो रॉ मीट से भी फैलता है, या फिर या बोल सकते हैं आप अनकुक्ड मीट। तो जो ये कच्चे मीट होते हैं, जो लोग बहुत शौकीन होते हैं, ये नॉन वेजिटेरियन होते हैं, चिकन मछली वगैरह खाने के शौकीन होते हैं, जो मीट होता है वो अगर सही से पका ना हो तो उसकी वजह से ये फैलता है। इसमें जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो आपके होते हैं रैसेस, मदर को रैसेस वगैरह होंगे। इसके साथ साथ उनको फ्लू लाइक इन्फेक्शन हो सकते हैं, फ्लू लाइक इन्फेक्शन, ये सारी चीजें होंगी। और अगर ये फीटस में ट्रांसफर होगा तो फीटस में ट्रांसफर होने का जो जरिया है इसका, तो वो जरिया आपका होता है प्लासेंटा। प्लासेंटा के थ्रू ये फीटस में फैल जाता है। तो बेसिकली ये जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस है इन्फेक्शन, तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस में हमें क्या करना है कि पहली बात तो इस चीज का, और ये और भी पता है आपको क्या कॉज करता है, ये स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन करता है। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो देखो कितना खतरनाक है। तो अगर कोई मदर है जिसको टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन हो गया है, टॉक्सोप्लाज्मा गोनाइडी इन्फेक्शन उसके अंदर घुस गया है, एजेंट चला गया है, तो इससे ये हो सकता है कि उसमें स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। आई होप कि आप लोगों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर याद होगा कब से कब तक बोला जाता है। अगर नहीं याद है तो आपका जब से मदर कंसीव करती है तब से लेकर के और 12 वीक ऑफ जेस्टेशन तक हम उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो इस टाइम पे उसको अबॉर्शन भी हो सकता है, जो कि स्पॉन्टेनियस होगा, उसमें किसी प्रकार कोई मेडिकेशन नहीं, कुछ नहीं, अचानक से अपने आप अबॉर्शन हो जाता है। दूसरी चीज आपका ये है कि इसमें रैसेस वगैरह बॉडी पे आएंगे, फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे। साथ ही साथ अगर इसको फैलने को देखो तो वही कैट बाइट की वजह से, लिटर कैट लिटर है, इसके साथ रॉ मीट है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि हमें अवॉइड करना है। तो इससे बचने के लिए, इससे हमें प्रिवेंट करने के लिए हम दो चीज़ कर सकते हैं कि हम अवॉइड करेंगे कैट लिटर को। इसके साथ साथ हमें क्या करना है कि जो भी मीट वगैरह है उसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे, अच्छी तरह से पका करके खाएंगे, बचने के सबसे बढ़िया उपाय है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइटोमेगालो वायरस। तो ये जो साइटोमेगालो वायरस है,
तो बेसिकली साइटोमेगालो वायरस ये रेस्पिरेटरी रूट से भी फैलता है और सेक्सुअल रूट से भी फैलता है। तो अगर ये सेक्सुअल रूट से फैल रहा है तो ये कैसे फैल रहा है कि जो फीटस है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ, अगर उसका जब फीटस का बर्थ होगा उस टाइम पे उसको बर्थ कैनाल से ये इन्फेक्शन फैलता है। अब देखो ये जो साइटोमेगालो वायरस है, तो साइटोमेगालो वायरस की वजह से बेबी में क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं, तो उसमें लो बर्थ वेट बेबी कॉज हो सकता है। मतलब कि जो बेबी है उसका अगर बर्थ होगा तो उसका जो वेट है वो 2.5 kg से 3.5 kg तक होना चाहिए, जो कि एक आइडियल वेट है न्यूबॉर्न का। बट उसमें क्या होगा, लो बर्थ वेट बेबी होगा, मतलब कि 2.5 kg से कम होगा उसका वेट। इसके बाद उसको आई इन्फेक्शन हो सकता है, उसको किसी भी प्रकार का हार्ट इन्फेक्शन हो सकता है। हार्ट इन्फेक्शन मतलब कि हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके साथ उसको आई इन्फेक्शन हो सकता है, ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, किसी भी प्रकार की कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज होने के चांसेस हैं। इससे बचने के लिए अगर आप देखें तो सबसे पहले यही है, और इसमें भी वही फ्लू लाइक इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, तो हमें मदर को बताना है कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी किसी से भी कुछ भी, अगर किसी को फ्लू लाइक इन्फेक्शन है, किसी को ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उनसे दूर रहें। इसके साथ साथ जो भी एंटीबायोटिक वगैरह हैं, एंटीवायरल थेरेपी हैं, तो ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू फिजिशियन हमें चलाना होता है। बस यही है, थोड़ा सा एहतियात बरतिए, थोड़ा सा प्रिकॉशन रहेगा, हम अच्छे से हमारी जो लाइफ है वो चल सकती है। तो फिटस में बाकी हार्ट डिफेक्ट्स के साथ साथ आई डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, ईयर इन्फेक्शन हो सकते हैं, और भी बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज हो सकती हैं, आप उसको डिफाइन अभी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें अगर आप देखें तो उसमें जॉन्डिस भी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि लो बर्थ वेट अभी तो हो ही रहा है, उसका वेट तो कम हो ही रहा है, इसके साथ साथ उसमें जॉन्डिस भी हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, सीजर आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे सिम्टम्स किसमें आ सकते हैं, बेबी में आ सकते हैं। किसकी वजह से, साइटोमेगालो वायरस की वजह से, ठीक है। तो अब इसका प्रिवेंशन वही है कि जो भी एंटीवायरल थेरेपी वगैरह हैं, इसके साथ साथ जो भी एंटीबायोटिक हैं, तो सब कुछ हम किससे, जो भी फिजिशियन है अकॉर्डिंग टू फिजिशियन हम उसको मेडिकेशन चलाएंगे। साथ ही साथ अगर आप देखें तो अगर मदर है तो उनको हम पहले ही बताएंगे, पहले उनको एजुकेट करेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो किसी भी प्रकार के अगर कोई पर्सन है जो कि जिसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, वो उनसे दूरी बना के रखेगी। क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं, ऐसे भी जो हमारा नेचर है या फिर जो भी ये सारी चीज़ें हैं, जो भी वायरल इन्फेक्शन है, हमें पता है कि जो भी वायरल इन्फेक्शन है एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आने से ही फैलेगा। तो अगर हम उससे एहतियात बरतेंगे, अपना प्रिकॉशन लेंगे, तो हमारे लिए बेटर होगा। क्योंकि अगर आप एक बहुत फेमस कोट भी देख रहे हैं या फिर सुना होगा, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। तो हमेशा इस प्रिंसिपल पे काम करिए कि चाहे कितने भी अच्छे इलाज आ जाए, चाहे किसी डिजीज़ का क्योर हो नहीं हो, आप बस प्रिवेंशन बना के रखिए, आप उसको प्रिवेंट करिए खुद से ही। हमें क्योर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको पहले ही प्रिवेंट किए रहेंगे तो हमको ऑब्वियसली ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा था साइटोमेगालो वायरस। नेक्स्ट है जेनाइटल हर्पिस। तो अभी हमारा नेक्स्ट है जेनाइटल हर्पिस। तो जो जेनाइटल हर्पिस है, बेसिकली ये इन्फेक्शन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को कवर करता है, यानी कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का ये इन्फेक्शन है। बट अगर इसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आउटब्रेक हो जाए तो ये फीटस को बहुत ही ज़्यादा हार्म कर सकता है, एज वेल एज न्यूनेट को। अब ये दो चीज़ें तो है नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर वो इनसाइड द यूट्रस है, डिलीवर नहीं हुआ है, तो भी उसको हार्म करेगा, और अगर वो डिलीवर हो रहा है तो भी, क्योंकि ये परमानेंट सीएनएस डैमेज कर सकता है अगर बर्थ के टाइम पे या फिर लेबर के टाइम पे फीटस उसके कांटेक्ट में आता है। तो इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये हार्ट डिफेक्ट्स कॉज करता है, सीएनएस डैमेज कॉज कर सकता है, ब्रेन डैमेज कॉज कर सकता है। तो ये बहुत ही सीरियस इशू है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए, अगर ये सीरियस इन्फेक्शन है, इसमें क्या होता है कि जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है उधर लेजेंस वगैरह पड़ जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, पेनफुल ड्रेनियस वेसल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इन्फेक्शन है, अगर ऐसा है ये बहुत सीरियस है, आउटब्रेक हो चुका है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है कि अगर डिलीवरी हो रही है तो अवॉइड करना है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हम अवॉइड करेंगे इन द केस ऑफ इफ लेजेंस प्रेजेंट ऑन
एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, क्योंकि इस टाइम पे अगर हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कर रहे हैं तो फीटस क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा इन्फेक्शन के। तो इसके लिए हमें नहीं करना है क्या, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। उस टाइम पे हम सिजेरियन सेक्शन प्रेफर करते हैं, और जैसे ही सिजेरियन सेक्शन प्रेफर करते हैं बट हम तुरंत मदर को और फीटस को सेपरेट रखते हैं आफ्टर द बेबी बर्थ। ठीक है, इसके साथ अगर जो लेजिन्स हैं वो एनल एरिया में है या फिर इनर थाइज में है तो हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करा सकते हैं, बट इस टाइम पे हम फुल्ली प्रिपेयर रहेंगे कि जो हमारा प्रिकॉशन है वो फुल्ली प्रिकॉशन रहे, हम बेबी को किसी भी तरह से इन्फेक्टेड नहीं होने देना चाहिए। तो ऐसे अगर हम फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, हमारे पास प्रिकॉशन है, हम प्रिकॉशन यूज़ करके अगर बेबी को सेफली डिलीवर करा सकते हैं तो हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कराएंगे। और इसको प्रिवेंट करने के लिए एसाइक्लोविर मेडिकेशन यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ जो भी प्रिकॉशन वगैरह हैं उनको हम साथ में लेके चलेंगे। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट वन हमारा आता है रूबेला। तो जैसा कि हमें पता है कि ये जर्मन जो रूबेला है वो क्या है, एक जर्मन हर्पिस है या सॉरी एक जर्मन मीजल्स है। ये भी एक वायरल इन्फेक्शन होता है और जनरली इसका जो टेरिटोजेनिक इफेक्ट होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। ये हार्ट डिफेक्ट्स कॉज कर सकता है, आई डिफेक्ट्स, ईयर डिफेक्ट्स, ये सारे जो भी डिफेक्ट्स हैं ये आपका रूबेला की वजह से होता है। इसमें जनरली जो मदर हैं उनको हम बोलते हैं अवॉइड करते हैं किससे, इन्फेक्शन से। बट अगर इसमें उसको इन्फेक्शन हो गया है मदर को, तो जनरली इसमें अगर देखा जाए ना कि अगर किसी को रूबेला से इन्फेक्शन हुआ है, पहले हुआ है या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुआ है, तो प्रेगनेंसी के 3 मंथ बिफोर हम रूबेला का इंजेक्शन देते हैं, मतलब कि वैक्सीनेशन करते हैं, या फिर पोस्टपार्टम पीरियड में। तो ये जो वैक्सीनेशन है उसका ये टाइमिंग है। इसके साथ साथ हम मदर को इस बात के लिए बताते हैं, एजुकेट करते हैं कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि रूबेला से इन्फेक्टेड है या फिर रूबेला के कांटेक्ट में आया है, उससे दूरी बना के रखें, उसको अवॉइड करें। ये होता है हमारा रूबेला मीजल्स यानी कि जर्मन मीजल्स। तो आज ये जितने सारे इन्फेक्शन हमने पढ़े हैं, तो ये सारे इन्फेक्शन क्या हैं, टेरिटोजेनिक इन्फेक्शन हैं जो कि मदर से फीटस में जा सकते हैं। अगर ये सारे जितने डिफेक्ट्स हैं अगर इसको हम अवॉइड करना चाहते हैं तो ये 4 ऐसे इन्फेक्शन हैं जिससे कि हम अपने आप को प्रिवेंट कर लें, तो फीटस में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन या फिर डिफेक्ट से हम उसको 80% तक सेव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपके लिए बेनिफिट है तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद योर मेडिकोस फ्रेंड्स एंड हूएवर नीड टू दिस वीडियो। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।